गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिवोल्यूशंस के बारे में और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम एक टॉपिक देखेंगे अगला, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, और एक जो डाउट थे बच्चों के रिवोल्यूशन के वो भी साथ के साथ में कवर अप कर लेंगे। ध्यान से समझना बात को, जो हमारा आज का टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। देखो प्रैक्टिकली समझो, सपोज करो दो जने पार्टनर है एक्स वाई और एक नए बंदे जेड को एडमिट किया। तो जब जेड का एडमिशन हुआ ना, उस टाइम पे जो पुराने पार्टनर उनका कुछ प्रॉफिट था, कोई रिजर्व था, तो नए पार्टनर का उसमें कोई राइट थोड़ी ना, वो तो पुराने पार्टनर का है। तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, उसको आपस में बांट लेंगे। ऐसे सपोज एग्जांपल 2010 में एक्स और वाई बिजनेस कर रहे थे, एक्स और वाई कब से, 2010 से, और 2020 में उन्होंने क्या किया, जेड को एडमिट किया। तो इन 10 सालों के बीच में इन्होंने एक रिजर्व बना के रखा था, जनरल रिजर्व करके 10 लाख रुपए का। तो एक बात बताओ, जब आज 2020 में जेड एडमिट हुआ तो जेड का कोई राइट है इस 10 लाख के रिजर्व में? कोई राइट नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एक्स वाई अपने ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो बस यही छोटा सा टॉपिक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। देखो बोला गया प्रॉफिट ऐसा नहीं है, लॉस होगा तो लॉस के लिए भी सेम कहानी है। मतलब कोई भी रिजर्व प्रॉफिट्स या लॉस होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। सिंपल है। मतलब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब देखो क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट्स और रिजर्व हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अलग अलग मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा और लॉस से कैपिटल कम होगा। तो प्रॉफिट रिजर्व बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, या जो भी रिजर्व है वो रिजर्व, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल हो जाएगा। इनसे क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दिया। लॉस से कैपिटल क्या होगा, कम होगा, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉस है। ये दोनों ही हम कौन से रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है। जो भी प्रॉफिट रिजर्व होगा बांटेंगे तो एंट्री करेंगे, जो भी प्रॉफिट रिजर्व है अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट में आ गया। वही लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। अब देखो प्रॉफिट्स में क्या क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व, मैं नाम लिख देता हूं कुछ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने होंगे, और भी हो सकते हैं, याद रखना ये कॉमन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, सिंपल रिजर्व लिखा हुआ है रिजर्व, ये सब चीजें आपकी प्रॉफिट्स हैं। ध्यान रखना, एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अलग से मैं क्यों लिख रहा हूं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ जानते होंगे आप लोग। जैसे अगर आपके पापा जॉब करने जाते होंगे तो उनका अमाउंट का कुछ पैसा कटता होगा पीएफ के तौर पे। जैसे मेरी कंपनी है, कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं सबका कुछ एक परसेंटेज होता है, वो आपको नहीं पढ़ना। तो एक रेट होता है, फिक्स रेट, कितना परसेंटेज रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके, इतना परसेंट पीएफ कटेगा। तो पीएफ कट गया तो कल को देना भी तो है, एम्प्लॉय का पैसा, हमारा रिजर्व फंड थोड़ी ना, हमारा रिजर्व नहीं होता। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज होती है, तो ध्यान रखना इसको मत बांट देना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज है, क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा है, बाद में आपको देना है, तो इसको नहीं बांटना है। बाकी जितने भी दिखेंगे आपको, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, पीएनएल क्रेडिट, रिजर्व, सब बढ़ जाएगा। लॉस में क्या क्या हो सकता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, मतलब जो एसेट साइड वाला होता है, और पीएनएल का क्रेडिट मतलब जो लायबिलिटी साइड वाला होता है, और मिसलेनियस एक्सपेंस। देखो ये सारी चीजें आपको लायबिलिटी साइड में ही दिखेंगी और एसेट्स में दिखेगी, और ये सब दिखेगा आपको एसेट साइड में। तो पीएनएल का डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एसेट साइड में दिखने वाले सारे लॉसेज है, ये बढ़ जाएगा कैपिटल के डेबिट में। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी होगा इनमें से, ओल्ड पार्टनर में बांटना, ध्यान रखना। वही क्रेडिट साइड वाले सारे प्रॉफिट्स होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिंपल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट, तो ये सारे बांटेंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो बस इतना ही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल फिर देखते हैं, बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक दो डाउट तो वो भी देख लेंगे। ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा है ये, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स एंड वाई पार्टनर
शेयरिंग प्रॉफिट 3:2. क्वेश्चन नंबर 59. X and Y partner sharing profit 3:2. They admitted Z into partnership with 1/5 shares. Z को एडमिट किया 1/5 शेयर से. फिर लिखा ऑन द डेट ऑफ Z एडमिशन जनरल रिजर्व. आपके पास उस दिन क्या है? जनरल रिजर्व है. कितना? 1.5 लाख रुपए. एंड P&L का डेबिट बैलेंस है. P&L का डेबिट बैलेंस है कितना? 20,000. आपको वो एंट्री पास करनी, सिर्फ 2 चीज दी हुई है. तो देखो ध्यान से देखो, जनरल रिजर्व हो गया प्रॉफिट और P&L का डेबिट हो गया लॉस. तो पहले प्रॉफिट बांटते हैं तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल. सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर में बांटना है, तो ओल्ड पार्टनर तो ये दोनों ही एक्स वाई और इनका रेशियो क्या है? 3 और 2. तो 1.5 लाख को 3-2 में बांट दोगे तो 90,000 और 60,000. मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी. नरेशन को बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर. वैसे ही देखो ये P&L का डेबिट, तो एंट्री ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्योंकि लॉस है, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. कितना है? 20,000. ओल्ड रेशियो बांटेंगे तो 12 और 8. बस खत्म. तो सिंपल सा टॉपिक है और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है. ध्यान रखना बस प्रॉफिट और लॉस को बांटना है. ठीक. एक डाउट था बच्चों का रिवॉल्यूशन का, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं. ये रहा लिखा हुआ है X and Y partner sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Z into partnership with 1/5 shares. Z को एडमिट किया 1/5 शेयर से. ध्यान समझना बात को. और लिखा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z. Z के एडमिशन के टाइम पे हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है. कितने का? 80. होने से क्या होता है? होने की कोई एंट्री थोड़ी आती. आगे देखो क्या लिखा है. लिखा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय X and Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 50,000. लिखा इसमें से क्या हुआ ना? आधा, हाफ. कितना हो गया? आप 40. इसको कौन ले गया? X Y अपने रेशियो में. और बाकी जो आधा 40 बच गया, इसकी वैल्यू 40 से कितनी हो गई? 50. तो बोला इनकी जनरल करो. देखो सबसे पहले 40 का इन्वेस्टमेंट ले गए पार्टनर, उसकी जनरल होगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. ध्यान से मतलब हमने ये एंट्री क्यों करी? पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गया, एसेट्स ले गया, तो उसका कैपिटल कम करेंगे, इसलिए कैपिटल डेबिट करा. तो 40 को 3-2 में बांटेंगे तो 8, 24, 16. पहली एंट्री तो ये हो गई. अब देखो बाकी जो 40 बच गया उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50. यानी 10,000 बढ़ गई. यहाँ पे जनरल करना तो रिवॉल्यूशन बनाना नहीं, मैं बस जनरली दिखा रहा हूं आपको. देखो जो बढ़ा 10,000 वो कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में 10,000. और इस 10,000 को यहाँ लिखने से आपको 10,000 का यहाँ प्रॉफिट होगा रिवॉल्यूशन का. तो 2 एंट्री इसकी होगी. एक तो इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में आया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000. ठीक है ना. और फिर आपको प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी X कैपिटल और Y कैपिटल. 10,000 का प्रॉफिट और रेशियो 3-2 तो 6,000 और 4,000. ठीक है. देखो आपके कुल मिला के चारों टॉपिक खत्म हो गया. अब हम लास्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास से. क्या क्या हो गया ध्यान में सारा रिवाइज कर लेना. शायद 12-13 लेक्चर हो चुके अब तक. हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल, उसके बाद हमने पढ़ा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट गुडविल के अंदर ही. फिर रिवॉल्यूशंस के लेक्चर्स हुए और ये आखिरी प्रॉफिट्स और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं 8 मार्क्स के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां तक क्लियर करके रखना. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, हैव ए नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास.